हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। विद्युत पाठ पर आधारित यह आंकिक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। कराए दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान क्या होगा। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि हमको ये पता होना चाहिए कि समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर है। तो समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यह 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसी प्रकार से श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यह बराबर होता है R = R1 प्लस R2। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका मान प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका सलूशन, अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है। तो यहाँ पर मान रहे हैं कि माना जो प्रतिरोध है वह क्या है, R1 है और R2 है। यह दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2 है। अब यहाँ पर देखिए जब श्रेणी संयोजन कर रहे हैं तो श्रेणी संयोजन में जब श्रेणी संयोजन कर रहे हैं तब यह R1 प्लस R2 आ गया 25 ओम के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से जब समांतर संयोजन कर रहे हैं, समांतर संयोजन 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर हो गया 1/4। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया R1 R2, R1 ये यहाँ पे आ गया R2 प्लस यहाँ पर आ गया R1, यह बराबर हो गया 1/4। अब देखिए बेटा इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। 4 × R2 प्लस R1 यह बराबर हो गया R1 R2। अब यहाँ पर देखिए R1 R2 ये कितने के बराबर है, 25 ओम के बराबर है। इनका योग ये हो गया 4 × 25, यह बराबर हो गया R1 R2। कहाँ से मिला हमको, समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 हमने लिखा हुआ है उस समीकरण 1 से इसको प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 100 = R1 R2। अब इसमें से किसी एक का मान, चाहे R1 का मान चाहे R2 का मान आप निकाल लीजिए। अब R1 बराबर हो गया 100/R2। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब आ जाइए इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अब रख दीजिए। यहाँ पर है R1 प्लस R2, यह बराबर है 25। अब R1 बराबर है 100/R2 प्लस R2, यह बराबर हो गया 25। अब यहाँ पर फिर एलसीएम ले लीजिए। R2 यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ये हो गया R2, यहाँ पर आ गया 100 प्लस यहाँ पर R2 और R2 यह हो गया R2², यह बराबर हो गया 25। अब देखिए ये हो गया 100 प्लस R2² बराबर हो गया 25R2। अब फिर देखिए यहाँ पर अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं। 100 प्लस R2² माइनस 25R2 = 0। अब थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं।
ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 25 R2 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब जिस प्रकार से गुणनखंड करते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर अपना रहे हैं, और ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 20 R2 माइनस 5 R2 प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से अब R2 कॉमन हो गया, ये हो गया R2 माइनस 20, यहाँ पर हो गया माइनस 5 और ये हो गया R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर हो गया R2 माइनस 20 इंटू R2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो मिला यहाँ से कि R2 माइनस 20, अब यदि R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू 20। तो या हो सकता है R2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि R2 या तो 20 ओम हो सकता है या तो 5 ओम हो सकता है। इसी प्रकार से R1 यह बराबर हो सकता है या तो 20 ओम के बराबर या 5 ओम के बराबर। अब ये लिख सकते हैं कि एक प्रतिरोध 20 ओम के बराबर होगा और दूसरा प्रतिरोध कितने ओम के बराबर होगा? 5 ओम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो मान R2 का हमको मिल रहा है इस स्थान से, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। R1 प्लस R2 बराबर 25 है। यदि R2 बराबर 20 ले रहे हैं तो R1 प्लस 20 बराबर हो गया यहाँ पर 25, इसलिए R1 बराबर हो गया 25 माइनस 20 बराबर हो गया 5 ओम के बराबर। तो यहाँ पर जो परिणाम हमको मिलेगा वो या तो 20 ओम मिलेगा या तो 5 ओम मिलेगा।